फील्ड मार्शल के दौरा अमेरिका और उसके ऊपर बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के अंदर पाकिस्तान की इस पोजीशन और हमारे हमसाया ममालिक में हमारे बारे में होती हुई बातें, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जनरल साहब। इस वक्त अगर बैनुल-अक़वामी मंजरनामा देखें, ब्लूमबर्ग की अगर आप रिपोर्ट का जरा इहाता करें तो उसमें यह बताया जाता है कि ट्रंप के नजदीक इस वक्त पसंदीदा मुल्क अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। आप इसे सिफारती कामयाबी समझते हैं या फिर वक्ती तौर के ऊपर तरजीहात समझते हैं अमेरिका की, या किसी और तनाजुर में इसे देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री, सुपर पावर है और दो के मल्टीपोलैरिटी की तरफ वर्ल्ड जा तो रहा है, बट अभी वो वक्त नहीं आया कि वो एक इसका जो यूनिपोलैरिटी है उसको 100% चैलेंज कर दिया जाए इन ऑल डोमेन्स। इकोनॉमिकली चैलेंजेस बढ़ रहे हैं अमेरिका के लिए, हो सकता है दूसरी कंट्रीज भी आगे बढ़ रही हो, पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन जहां तक मिलिट्री माइट का ताल्लुक है इस वक्त यूनिपोलैरिटी है। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि एप्लीकेशन करता है यूनाइटेड स्टेट्स अपनी मिलिट्री की टू परसू द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। आप चाइना को देख लें या रशिया को देख लें, रशिया ठीक है यूक्रेन में कर रहा है, उसका अपने एक वॉर इज ऑन, बट वो उसी में लिमिट हुआ है, उसके और कुछ इस तरह के अजाइम नहीं है। अजाइम अमेरिका के भी नहीं है, बट एनीवेज वो अपने पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट को, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जैसे ईरान में अभी थोड़ी देर उनकी एप्लीकेशन हमने देखी, फिर रिसेंट पास्ट में हमने अफगानिस्तान में देखी, तो एक उनका इम्पैक्ट अभी तक उसको कोई बीट नहीं कर पा रहा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब वो किसी मुल्क के साथ भी रवाबित रखेगा तो ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट और उसका लेवल जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, चाहे थोड़े अरसे के लिए हो चाहे ज्यादा अरसे के लिए हो। एक एक लम्हा इस रिलेशनशिप में गुजारे जाने वाला जो है, इट विल हैव एन इम्पैक्ट। पाकिस्तान ने देखे अभी वो जो इनका इस वक्त इंटरेक्शन पाकिस्तान के साथ है, या सिर्फ ये एक परफॉर्मिंग पाकिस्तान के साथ है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी पाकिस्तान जो और यूनाइटेड स्टेट्स का और पाकिस्तान का थोड़ा सा मिसट्रस्ट था, एप्रीहेंशंस थी, पाकिस्तान को इग्नोर करने वाली स्टोरीज हैं, पाकिस्तान को बिट्रे करने की स्टोरीज हैं अमेरिका की तरफ से। वी हैव हैड अ बैड पास्ट, बट ये हमारे रिलेशनशिप सीसा का एक सिलसिले से होते हुए यहां तक पहुंचे हैं। अब मैं ये समझता हूं कि अमेरिका इस नतीजे पर पहुंचा है कि पाकिस्तान इज अ कंट्री टू रेकन विद, बिकॉज उसने अपनी मिलिट्री के साथ जिस तरीके से अभी बनियानुल मरसूस पे और पहलगाम के बाद इंडिया जैसी ताकत को जो एक घमंड में ह्यूब्रिस अप्रोच के साथ चल रहा था, वो ये समझ बैठा था कि अपने आप को, बल्कि पोर्ट्रे ये कर रहा था और मोर टू डोमेस्टिक ऑडियंस एंड देन टू इंटरनेशनल ऑडियंस एज वेल, कि जी मैं तो एक बहुत बड़ी ताकत हूं। उनके आप जयशंकर की जरा स्टाइल देख लें, बातचीत करने का तरीका देख लें, उनके मिनिस्टर्स का देख लें, उनकी ह्यूब्रिस्टिक जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस, फिर वो समझ रहे थे कि हमने अगर हाउडी मूडी कर ली है और ट्रंप की हमने कंपेन भी कर ली है जाके, तो अपना हमने वो कहते हैं ना गिरगिट की तरह, आप डिप्लोमेसी को भी आपने गिरगिट का रंग दे दिया है। तो वो शायद हर मुल्क जो है हमारी जेब में है, और मैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूँ इस वक्त सब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, तो आई हैव अ टेसिड अप्रूवल टू एवरीथिंग। तो सर फिर हम ये कह सकते हैं ना कि ये महज प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है जहां पे पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर हुई। जी बिल्कुल, रीअलाइनमेंट है, और दे हैव अंडरस्टूड कि पाकिस्तान इज अप्रोचिंग द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और स्टेबिलिटी का एक फैक्टर है। या से देखिए ना, हर इसमें तो लेट देयर बी नो डाउट कि हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए रिलेशनशिप रखता है। अब वो अलायंसेस वाला या परमानेंसी इन रिलेशनशिप या एक वो वाला कल्चर चेंज हो चुका है जी। अब डिप्लोमेसी भी जो है वो कोलिशंस की है, कुछ कोलिशंस ऑफ विलिंग है, कुछ कोलिशंस बना दी जाती हैं, टेम्परेरी गेन्स हैं। कल आप देखें ना, कल हु कुड इमेजिन कि इंडिया को इस तरीके से डिस्कार्ड कर देगा अमेरिका। फिर आप इंडिया ने जिस तरीके से एम्बेरस किया अमेरिकन को, खासतौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप को, उनको उन पे गुस्सा भी बहुत है, और वो रशिया के ऊपर भी गुस्सा है। फिर आप देख रहे हैं कि इंडिया ने फौरन ही कैंप चेंज किया, तो ये हमें तो उनकी नेचर पता थी। 2014 में यासिर, मैं आई वाज इन सेंटकॉम में, पाकिस्तान का नेशनल सीनियर रिप्रेजेंटेटिव था, तो जनरल लॉयड ऑस्टिन वाज द कमांडर। तो ऐसे ही एक सोशल पे हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत कर रहे थे, तो मैं कहा जनरल नाउ यू विल कम टू नो व्हाट रियल इंडिया इज। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आप उनके साथ आपकी जरा आप कोजी आप हो रहे और आपकी अच्छी रिलेशनशिप चल रही। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें तो अच्छा नहीं लगना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीन मोर हैप्पी। तो मैंने कहा जी नहीं, आपको भी उनका असल चेहरा पता चल जाएगा, और आपकी दोस्ती की जो कास्ट है ना वो भी उनको पता चलेगी। कहने का मकसद ये है कि इंडिया की तो ये नेचर में था
अमेरिका ने अब उनको पहचाना है। फिर पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, वो परफॉर्मिंग पाकिस्तान के साथ अमेरिकन, अगर आप इलेक्शन कैंपेन में चले जाएं ट्रंप में, पाकिस्तान मिसिंग है उस स्टोरी में से। पोस्ट व्हाइट हाउस ऑक्यूपेंसी जो आई है प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसमें भी पाकिस्तान उस स्टोरी से मिसिंग है। अचानक थोड़ा सा इशारा हमें मिला जब सेंटकॉम कमांडर कुरेला की जो स्टैंडिंग कमेटी में, डिफेंस कमेटी में जब उनकी हियरिंग थी, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया, पाकिस्तानी कंट्रीब्यूशंस को। और फिर हमने जो ISIS का एक, आपको याद होगा, एक टॉप टेररिस्ट उनके हवाले किया, तो उन्होंने पाकिस्तान को वहां थोड़ा सा रिकॉग्नाइज किया। लेकिन सर एक सवाल ये है कि टर्निंग पॉइंट था, यानी हम वो थे जिनके बारे में ये कहा जाता रहा कि आपके ऊपर हमने इन्वेस्ट किया, आपको पैसा दिया, लेकिन हमें जवाब अच्छा नहीं मिला। अब भारत बहुत बड़ी माशी मंडी है अगर हकाइक की नजर से देखा जाए। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे, दिफाई महाज के ऊपर उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे। ऐसा क्या हुआ कि यकसर भारत को नजरअंदाज करके, यानी अगर रशिया वाला पहलू भी लिया जाए तो ट्रंप साहब खुद प्यूटन से मुलाकात करने के ख्वाह हैं और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि वो मुलाकात हो भी सकती है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में टर्निंग पॉइंट कौन सा है, ये आम फहम या आम अवाम को समझाने के लिए क्या होगी इसकी तशरीह? या से लेट देयर बी नो डाउट, किसी को पाकिस्तान में या बाहर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान की कौम ने अपनी मिलिट्री के साथ मिलके जो बुनियानुल मरसूस किया है, और ये जो पहलगाम में संदूर को, ऑपरेशन कलम का टीका में बदला है इंडिया के लिए, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। उधर से उन्होंने कहा कि परफॉर्मिंग पाकिस्तान है, और ये शरेड है जो सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये जो वॉच डॉग हमने बनाया हुआ है इधर, ये तो पेडिग्री डॉग निकला ही नहीं है, ये तो निकला है, आई मीन स्ट्रे डॉग निकला है एक, तो किसी काम का नहीं निकला। और फिर आप एम्बेरस कर रहे हैं बार बार। प्रेसिडेंट ट्रंप आप देखें ना, 30-35 दफा, 30-31-32 दफा कह चुके हैं कि ये पाकिस्तान ने फिर स्ट्रेटेजिकली रिकॉग्नाइज किया है प्रेसिडेंट ट्रंप की खिदमात को, कह ले, या उनकी कोशिशों को, जो स्टेबिलिटी की तरफ लेके गई है, जो पीस की तरफ लेके। देखिए, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान एज अ कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड विल टू फाइट इंडिया, ये सब दुनिया को पता चल गया। ये अब आई मीन रिटर्न एक चीज है जो पूरी दुनिया को पता चल गया कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान कभी भी नहीं रुकेगा, चाहे जितना मर्जी इस पे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री प्रेशर डाल दे, और फॉर दैट मैटर कोई ताकत डाल दे। डिफाइंस जो है पाकिस्तान की इंडिया के अगेंस्ट, जो हुसैनियत है इंडिया के अगेंस्ट, वो कायम रहेगी। ये कोई इसको खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने अपनी डिफाइंस दिखाई, अपना डिफेंस दिखाया, अपना अनबाउंडेड रिजॉल्व दिखाया, और अपनी पोटेंशियल दिखाई इस बुनियानुल मरसूस में, इसको रिकॉग्नाइज किया है। और देखिए, सुपर पावर है अमेरिका, वो कभी भी हारे हुए घोड़े पे बैट नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान एक नेचुरल स्टेबलाइजर है। फिर तीनों बड़ी ताकतों के यहाँ पे स्टेक्स हैं जी, वो यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हैं। अमेरिका की अप्रोच जरा डिफरेंट है, ईरान में उनकी एप्लीकेशन हमने देखी है, रशिया और चाइना की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है, और पाकिस्तान एक नेचुरल ब्रिज है बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे पाकिस्तान एक नेचुरल ब्रिज है ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। तो वो देव अंडरस्टूड। आप ये समझते हैं कि यही वो बुनियादी चेंज है, क्योंकि रशिया के मुकाबले, रशिया के मुकाबले में देखें तो रशिया भी राइवल है अमेरिका का। अब उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाने पे भारत को तो उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है, लेकिन चाइना भी रशिया से बड़ा राइवल है अमेरिका का, लेकिन उसके साथ हमारे ताल्लुकात बढ़े हैं और वो अमेरिका को सूट कर भी रहे हैं, और पाकिस्तान एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है। तो ये बुनियादी तौर पे चेंज है भारत और पाकिस्तान के मामले में। जी बिल्कुल। और देखें, पाकिस्तान और चाइना आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। अमेरिका से मैं अभी ये नहीं कह रहा कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हो गए, हमारी टेक्टिकल से थोड़ी सी इंप्रूव होकर स्ट्रेटेजिक की तरफ जा सकती है। ये भी हम पे डिपेंड करता है कि हाउ क्राफ्टली वी डू आवर पॉलिटिक्स एंड